संवाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करेंगे राजस्थान के बहुचर्चित एसआई भर्ती पेपर लीक मामले की, जिसमें हर रोज नए खुलासे होते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से एसआई पेपर लीक मामले में अब तक 54 सब इंस्पेक्टर समेत 120 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ का नाम भी सामने आया है, गिरफ्तारी सामने आई है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है। ये पूरे सिस्टम को जो बेचने की मानसिकता, जिसका जीता जागता सबूत है। जब सत्ता में बैठे लोगों के इतने करीबी लोग उनके पीएसओ तक भर्ती घोटाले में शामिल मिल रहे हैं, तो ये बताता है कि गहलोत सरकार के दौर में जो भ्रष्टाचार का आलम था, वो क्या आलम था। देखो, बेटा पास हो जाए इसके लिए सिस्टम भेज दो, यही कांग्रेस का नतीजा रहेगा। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि बहुत मोटी रकम देकर पेपर खरीदा गया, फिर वो पेपर दूध बेचने वाले और दूसरे परिचितों को भी बता दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसका खुलासा होना अभी भी बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ये एक बहुत संगठित माफिया है। कांग्रेस के शासन में शिक्षा भर्ती प्रक्रिया जो पूरी तरह खरीदो और बेचो मॉडल पे चल रही थी, यहाँ तक कि दूध वाला तक पेपर खरीद रहा है। सोचिए कानून और व्यवस्था की हालत क्या रही होगी। ये केवल कुछ गिरफ्तारियां करके खत्म होने वाला मामला नहीं है। इसके पीछे बैठे राजनीतिक जो गॉडफादर्स है, उनको बेनकाब करना होगा। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो गहलोत के पीएसओ के बेटे ने पेपर पढ़कर परीक्षा पास कर ली, लेकिन सर फिजिकल में तो वो फेल ही हुआ ना। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यही तो एक जो फर्क होता है कांग्रेस और बीजेपी में, कि जो काबिलियत नहीं है, जो कांग्रेस में जो काबिलियत नहीं है, सेटिंग और पेपर लीक में नौकरी मिलती है, लेकिन भगवान का न्याय देखिए, फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। अगर ऐसे लोग पुलिस में आते हैं, मान लो, तो अपराधी को पकड़ने के बजाय अपराधियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। ये कटाक्ष तो आपका बिल्कुल फिट बैठता है इस मुद्दे पर। लेकिन सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने का सवाल यहाँ पर खड़ा करते हैं वो। आप इस सवाल से कितने सहमत हैं? देखिए, बिल्कुल सिस्टम को ठीक करने का पहला कदम है जो लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं उन्हें बेनकाब करो। बिल्कुल। और सच यही है कि राजस्थान में पिछले 10 सालों में भर्ती घोटालों के पीछे कांग्रेस का जो संरक्षण रहा है, बीजेपी की सरकार आई तो हम सिर्फ माफिया को जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाएंगे। जी, और लास्ट में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी की सरकार में जितने भी पेपर हुए हैं वो लीक तो नहीं हुए? देखिए चेतना जी, मैं राजस्थान की जनता से यही कहना चाहूंगा कि अब जागो। जिनके राज में नौकरी पाने के लिए ईमानदारी नहीं, रिश्वत और पेपर लीक चाहिए, उन्हें सत्ता से बाहर करना, यही असली बदलाव है। भ्रष्टाचार की जो जड़ें काटनी है तो कांग्रेस को हटाना ही होगा और पूरी तरह से इसका सुपड़ा साफ अपने आप हो जाएगा। अगर ऐसे रोज रोज नए खुलासे होते रहे तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस में बैठे हुए सबसे बड़े नेताओं को, उनके पूरे ग्रुप को, कि आप किस तरह की हरकतें कर रहे थे। आप सोचिए, आज विपक्ष की हालत ये है कि वो विपक्ष में बैठे होने के बावजूद जनता के किसी मुद्दे पर अपनी आवाज को मुखर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारे किए कराए कर्म तो उनकी खुद की ही सरकार के काले चिट्ठे हैं जो लगातार बीजेपी की सरकार आने के बाद खुलते जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। अभी और कितने बड़े मगरमच्छों का आना बाहर बाकी है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार।